students, welcome to Learn Concept. I am Sujata, your social science mentor. Let's start a new chapter today, okay? So the chapter today for discussion is features of a democratic government, okay? So आज हम ये interesting topic पढ़ेंगे, ठीक है? Let's understand what is a democratic government. A democratic government is a government which is elected by the citizens of the country. So डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? इट्स अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द country. So it means the government which is by the people of the country, for the people of the country and of the people of the country. So democracy का क्या मतलब है? क्या कहते हैं democracy को? By the people, for the people and of the people. ठीक है? So democratic government means ऐसी government जो किसी भी कंट्री के सिटीजन ने खुद इलेक्ट किया है, ठीक है, और जो कंट्री के सिटीजन्स के लिए काम करेगी, ठीक है, दैट मीन्स बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है. सो लेट्स सी द फॉर्मल डेफिनेशन. अब आप उसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? ओके, सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द people of the country and it symbolizes the rule of the people as the government derives the authority and legitimacy from the people. Okay, गवर्नमेंट को, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको ऑथोरिटी या फिर उसको राइट्स किसके थ्रू मिलती है? पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, पीपल ऑफ द कंट्री गिव्स देम द राइट एंड ऑथोरिटी टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ देम and the citizens of the country elect them, so they are called the democratic government. Okay, now let's understand a term that is apartheid. Okay, अब इस term का meaning समझते हैं. It's another term for racial discrimination. इसका मतलब है racial discrimination करना. Okay, so साउथ अफ्रीका में यूरोपियन कंट्री से कुछ लोग आके उस जगह को कंक्योर कर लेते हैं. ओके, और वहाँ आने के बाद क्या होता है कि साउथ अफ्रीका के लोग, क्योंकि ब्लैक पीपल्स होते हैं एंड यूरोपियंस जो है वो वाइट पीपल्स है, ठीक है, तो क्या हुआ, जो यूरोप से लोग आए वो लोग साउथ अफ्रीका में आके डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ पीपल. ओके, सो वहाँ पे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ जिसे हम कहते हैं अपार्थाइड. ओके, सो क्या हुआ उसमें कि ये जो वाइट पीपल है वो ब्लैक पीपल को ऑप्रेस्ड करते थे, मीन्स टॉर्चर करते थे. वो लोग ब्लैक पीपल को पब्लिक रिसोर्सेज यूज करने नहीं देते थे और पब्लिक प्लेसेस में एंटर करने नहीं देते थे. ये जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो अपने ही कंट्री में एलियनेटेड और डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे थे. ठीक है, so this term was called apartheid. Okay, a racial discrimination on the basis of the color of people. Okay, so क्या हुआ, एक इंसान दैट इज नेल्सन मंडेला, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. ओके, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और वो इस प्रैक्टिस को एबॉलिश करने में सक्सेसफुल हुए और वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट बन गए. ओके, और इन्होंने साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड का प्रैक्टिस को एबॉलिश किया, मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाया. सो द क्रेडिट गोज टू द मैन दैट इज नेल्सन मंडेला. ओके, and he was elected as the first non-president of South Africa in the year 1994. Okay, उससे पहले क्या हुआ, जब उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो उनको जेल भी जाना पड़ा. Okay, he spent 27 years in the jail to protest against this. So अपार्थाइड का मतलब क्या है? अपार्थाइड का मतलब है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ पीपल. और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था साउथ अफ्रीका में. और किसने किया था? यूरोपियन पीपल्स ने. ओके, नाउ लेट्स सी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि चैप्टर का मेन हेडिंग है. ओके, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उसमें. ओके, सो द फर्स्ट फीचर इज पार्टिसिपेशन. किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बनने के लिए हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स देना होगा टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती विदाउट इन्वॉल्विंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. अब आप बोलोगे कि हर एक सिटीजन डिसीजन मेकिंग में कैसे इन्वॉल्व होगा? इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, अब हर किसी को तो हम पूछ नहीं सकते, राइट? सो कैसे इन्वॉल्व होते, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं सिटीजन्स? बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके,
ये जो मिनिस्टर्स है ये लोगों को कौन इलेक्ट करता है? सिटीजन इलेक्ट करते हैं, राइट? और यही लोग जाके गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. सो this is an important feature of a democratic government. A government cannot be democratic if it doesn't allow its citizen to actively participation in the decision making process of the country. कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट बिना किसी डिस्कशन के नहीं ले सकता. ओके, गवर्नमेंट हैज टू डिस्कस विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू टेक एनी डिसीजन. ओके, so this was an important feature of democratic government, that is participation, active participation of all the citizens of the country through their elected representative. Okay, now the next is right to vote. We have all adults in India. All adults means जो भी 18 years से ऊपर है, हर किसी को वोटिंग करने का राइट है. ठीक, वी हैव द राइट टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव. और क्योंकि इंडिया में और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आफ्टर 5 years इलेक्शंस होती हैं, राइट? आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शन हैपन इन आवर कंट्री. सो क्या होता है कि हमने इस साल अगर किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया तो नेक्स्ट ईयर आफ्टर नेक्स्ट 5 years भी हम उसी को चूज करें. क्या ये ज़रूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? नहीं है. ओके, अगर हमने देखा कि जिसे हमने अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाया उसने अच्छे से काम नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, सो राइट टू वोट हमें ये राइट देता है कि हम अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करें. प्लस अगर वो रिप्रेजेंटेटिव हमें पसंद नहीं आया तो हम कोई और रिप्रेजेंटेटिव दोबारा से इलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर पसंद आया तो हम फिर से उसको इलेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द राइट्स गिवन अंडर द राइट टू वोट. ओके, नाउ ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. अब दूसरा क्या है? राइट टू ओपिनियन. ओके, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक इंसान को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का पूरा राइट होना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं बन सकती जब तक उसमें जो सिटीजन्स है वो फ्री ना फील करे. ठीक है, तो फ्री फील करने के लिए क्या चाहिए? हमें ये राइट चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वो हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सके. ओके, सो an important feature of democratic government is the right to opinion. Okay, people should have the right to express their views and emotions. Okay, so now the next feature is a conflict resolution. Okay, एक democratic country में एक ही religion के लोग नहीं रहते. जैसे India is a diverse land, right? इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग रीजन से है. तो क्या हो सकता है कि कभी कभी जो लोग अलग बैकग्राउंड से आते हैं वो किसी बात पे अग्री नहीं करते. ठीक है, तो किसी बात पे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. सो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इन द कंट्री दे हैव टू रिजॉल्व इट बाय गिविंग इक्वालिटी एंड जस्टिस टू एवरीवन. ओके, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि दोनों पार्टीज को इक्वालिटी और जस्टिस सर्व हो. ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो टू रिजॉल्व दी कॉन्फ्लिक्ट. सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, मतलब किसी भी कंट्री में अगर किसी भी कम्युनिटी के बीच किसी भी इंडिविजुअल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ और अगर दोनों को इक्वालिटी एंड जस्टिस सर्व किया गया तो वो गवर्नमेंट क्या बन जाती है? वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है. ओके, now the next is let's understand equality and justice. These are the main elements or the features of a democratic government. कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तब तक नहीं बन सकती जब तक वो हर एक सिटीजन को इक्वालिटी और जस्टिस इक्वली प्रोवाइड ना करे. ठीक है, so let's see. While resolving the conflict, the government needs to uphold the ideas of justice and equality. जब गवर्नमेंट किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है तो गवर्नमेंट को ये देखना है कि दोनों पार्टीज में इक्वालिटी और जस्टिस हो रही है. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको. तो और इक्वालिटी और जस्टिस दे आर इनसेपरेबल. ओके, व्हाई इनसेपरेबल? बिना इक्वालिटी के आप जस्टिस किसी को नहीं दे सकते. ठीक है, जस्टिस क्या है? जस्टिस मीन्स न्याय करना किसी के साथ. सो अगर हमें किसी के साथ जस्टिस करना है तो हमें उसे इक्वली ट्रीट करना होगा, राइट? So, equality and justice are inseparable parts of a democratic government, and these are the most important elements of a democratic government. Okay.